कई सदियों पहले एक वसी और अरीज शहर था जिसे लोग शहर नूर के नाम से जानते थे। ये शहर अपनी मंडियों, काफलों, उलमाए दीन और अहले तिजारत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ सुबह फजर की आजान के साथ बाजार खुलते और इशा के बाद बंद हो जाते। हर शख्स जानता था कि इस शहर की असल पहचान इसके ईमानदार ताजिर हैं। इसी शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम अब्दुर रहमान था। उसका शुमार मुतवस्सित दर्जे के ताजिरों में होता था। न वो बहुत अमीर था न बहुत गरीब। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़ा, अनाज और रोजमर्रा की जरूरी अशिया फरोख्त करता था। अब्दुर रहमान का सबसे बड़ा सरमाया उसका इखलाक था। वो नाप तोल में कमी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और गाहक से मुस्कुरा कर बात करता। उसके वालिद मरहूम अक्सर कहा करते थे, बेटा, तिजारत माल से नहीं नीयत से चलती है। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह नफा खुद भेज देता है। अब्दुर रहमान की शादी हो चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। घर का खर्च बमुश्किल पूरा होता। कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने के आखिर में राशन खत्म हो जाता, मगर वो कभी किसी से शिकायत ना करता। वो हर नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिस्क अता फरमा, मुझे किसी का मोहताज न बना और मेरे रिस्क में बरकत दे। एक दिन शहर में कहत की अफवाह फैल गई। अनाज महंगा होने लगा। बड़े ताजरों ने माल जखीरा करना शुरू कर दिया ताकि बाद में ज्यादा नफा कमा सकें। अब्दुर रहमान के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो जखीरा कर पाता। उसकी दुकान पर गाहक कम आने लगे। कुछ ही दिनों में हालात मजीद खराब हो गए। इसका जमा शुदा माल भी कम होने लगा। कई रातें इसने जाग कर गुजारी, मगर इसके लबों पर शिकवा न आया। एक सर्द सुबह जब अब्दुर रहमान अपनी दुकान खोल रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर दरवाजे के पास बैठा है। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर फकर की गहरी लकीरें थीं, मगर आंखों में अजब सी रोशनी थी। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर मुमकिन हो तो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिनों से फाका है। अब्दुर रहमान ने दुकान के अंदर देखा। उस दिन उसके पास सिर्फ इतना अनाज था जो वो शाम तक बेचकर घर ले जाने वाला था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर दे दिया तो बच्चों के लिए क्या बचेगा, मगर फौरन उसे अपने वालिद की बात याद आई और एक हदीस याद आ गई, सदका माल को कम नहीं करता। उसने आधा अनाज फकीर के हाथ में रख दिया और कहा, बाबा, मेरे पास यही है, अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसा देगा जिसका तुमने गुमान भी ना किया हो। उस दिन अब्दुर रहमान की दुकान पर हैरत अंगेज तौर पर कोई खास गाहक ना आया। शाम तक जो थोड़ा बहुत माल बचा वो भी ना बिका। घर पहुंचा तो बीवी ने परेशानी से पूछा, आज कुछ कम लाए हो? अब्दुर रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह काफी है। मगर अगले दिन हालात और खराब हो गए। उसके एक कर्जख्वाह ने आकर सख्त लहजे में कर्ज वापस मांगा। अब्दुर रहमान के पास देने को कुछ ना था। उसने मोहलत मांगी, मगर कर्जख्वाह नाराज होकर चला गया। चंद दिनों में उसकी दुकान का आधा माल कर्ज में चला गया। वो अब शदीद आजमाइश में था। उन दिनों अब्दुर रहमान ने एक चीज ना छोड़ी, नमाज। वो फजर के बाद देर तक मस्जिद में बैठता, तिलावत करता और आंसू बहाता। एक रात उसने दुआ में कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे और अगर सजा है तो माफ फरमा। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि एक अंधेरी राह है, वो चल रहा है। अचानक एक रोशनी नजर आती है और एक आवाज आती है, सब्र करने वालों के लिए अंधेरा देर पा नहीं होता। वो नींद से बेदार हुआ तो दिल को अजब सुकून मिला। चंद हफ्ते बाद वही फकीर दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने अब्दुर रहमान को देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब्दुर रहमान ने हैरत से पूछा, बाबा, आप कैसे हो? फकीर ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से ठीक हूँ। ये लो, ये तुम्हारी अमानत है। थैले में चंद सोने के सिक्के थे। अब्दुर रहमान घबरा गया, ये मेरे नहीं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी दी हुई खैरात का बदला नहीं, ये तुम्हारी आजमाइश का आगाज है, इसे हलाल काम में लगाना। ये कहकर फकीर चला गया।
अब्दुर्रहमान ने सोने के सिक्कों को फौरन घर ले जाकर बीवी के सामने रखा और कहा, ये अल्लाह की अमानत है, हमें एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। उसने उन सिक्कों से एक नया तिजारती मंसूबा बनाया। उसने एक दूर दराज गांव से सस्ता अनाज खरीदा, मगर नाप तौल और कीमत में इंसाफ रखा। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब्दुर्रहमान से खरीदो, वो धोखा नहीं देता। बड़ी आजमाइश। जब उसकी तिजारत बढ़ने लगी तो शहर के बड़े ताजरों को हसद हुआ। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाईं। एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने खराब माल बेचा है। मामला काजी के पास पहुंचा। अब्दुर्रहमान ने सच कहा, अल्लाह पर छोड़ दिया। काजी ने तहकीक की तो हकीकत सामने आ गई। अब्दुर्रहमान सुर्खरू हुआ। इसी दिन फकीर फिर नजर आया और सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसे लोगों के सामने सुर्खरू करता है। चंद ही बरसों में अब्दुर्रहमान शहर के कामयाब ताजरों में शुमार होने लगा, मगर उसके दिल में गुरूर ना आया। उसने एक हिस्सा हमेशा फुकरा के लिए मखसूस रखा। वो कहता था, मेरी असल कामयाबी वो दिन था जब मैंने फाके के खौफ के बावजूद फकीर को दिया। एक दिन अब्दुर्रहमान ने अपने बच्चों को पास बिठाकर कहा, बेटो, याद रखना, तिजारत का असल राज नफा नहीं, नियत है। फकीर की मदद दरअसल अपने मुस्तकबिल की मदद होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि फकीर की मदद कभी जाया नहीं जाती। सब्र के बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है। हलाल रिज्क और नियत इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। असल कामयाबी माल नहीं, अल्लाह की रजा है।